तो चलिए, मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्रिकेट से ही संबंधित एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जो हम सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि अभी से कुछ ही देर बाद आज विश्व कप मैच का फाइनल होने जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट का जुनून आज बच्चे से लेकर महिलाएं बूढ़े सब पर क्रिकेट का जुनून सवार है। तो निश्चित रूप से यह मैच बहुत रोमांचक होने वाला है और भारत के लिए एक आज ऐतिहासिक दिन भी होने वाला है। अगर भारत के मैच को जीत जाता है तो बहुत बड़ा इतिहास कायम होगा, क्योंकि तीसरी बार भारत जो है, इसके पहले 2 बार विश्व कप जीत चुका है और यह तीसरी बार जो है विश्व कप जीत के लाएगा। और हम सभी का यह बहुत आशा और विश्वास है कि भारत जिस तरह से अपना पिछला परफॉर्मेंस किया है उस आधार पर देखा जाए तो निश्चित रूप से भारत जो है इस मैच को जीतेगा। तो चलिए, आज मैं इसी से संबंधित आप लोग को एक बहुत बेहतरीन शब्द लेकर आया हूं जो आप लोग को क्रिकेट प्रेमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति जो खेलता है और देखता है, सबके लिए जानना ये जरूरी है। क्या है कि क्रिकेट जो शब्द है, क्रिकेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, हम लोग खेल खेलते हैं और खेल खेलते हैं तो उसके बारे में, जो चीज़ हम लोग करते हैं उसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। जानकारी लेने से इस बात का ज्ञान होता है कि किस परिस्थिति में, किस समस्या के निदान के लिए या किस परिस्थिति में कौन सा शब्द उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। और जब इसको देखते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यह गवई अंदाज में चरवाहों के द्वारा, ध्यान दीजिए, गवई अंदाज में चरवाहों के द्वारा ही इस क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई। इंग्लैंड में जो चरवाहे थे, जो भैंस गाय चराते थे, भेड़ बकरी चराते थे, तो उनके द्वारा इस सबसे पहले इस खेल गया, जिसे हम लोग देहात में गिल्ली डंडा कहते हैं। देखते हैं, गिल्ली डंडा होती है, एक डंडा होता है, एक छोटी सी गिल्ली होती है, उसको ऐसे करते हैं, फिर उससे हम लोग मारते हैं। तो इसी गिल्ली डंडा के खेल के रूप में सबसे पहले इंग्लैंड में इस खेल की शुरुआत होती है। लेकिन जनरल लेवल में तो हम लोग कह देते हैं खेल की शुरुआत हो गई, लेकिन इसका नाम जो है, क्रिकेट शब्द जो देख रहे हैं, ये क्रिकेट शब्द इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन यह 2-3 शब्दों का मिश्रण है। आज मैं इसी को आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली आज की वीडियो कि जो भी हमारे क्रिकेटर, अच्छे से अच्छे क्रिकेटर लोगों को भी इस बात को जानना चाहिए कि क्या है। तो देखिए, क्रिकेट जो शब्द है ये तो पहले अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बहुत सारे कंपटीशन में, अब जैसे नेट वगैरह के जो है, यूजीसी के द्वारा, जो एनटीए के द्वारा नेट की परीक्षा ली जाती है, यूजीसी नेट, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारा, मैंने 3-4 साल पीछे के नेट के क्वेश्चन को देखा तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारा शब्दों को ही पूछ दे रहा है, क्वेश्चन बना दे रहा है कि क्रिकेट किस भाषा का शब्द है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग को इस क्रिकेट शब्द के बारे में जानना चाहिए कि क्रिकेट जो शब्द है अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन यह कई शब्दों का, कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण से बना हुआ है। और आज इसको पूरा परत बाई परत आप लोगों को खोल करके बताएंगे कैसे बना है क्रिकेट। तो देखिए, सबसे पहले क्रिकेट जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति भाषा से नहीं हुई है। इसकी उत्पत्ति होती है फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा का जो शब्द है, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, आपको बता रहे हैं, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा है और इस भाषा का शब्द है क्रिक्विट। क्रिक्विट शब्द है, क्रिक्विट, क्रिक्विट, यहां ई होगा, क्रिक्विट शब्द है, CRICQUET, क्रिक्विट।
क्रिकेट शब्द जो है ये किस भाषा का है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझ जाइएगा। क्रिकेट जो सबसे पहला भाषा आया वो फ्रेंच भाषा के शब्द आया है क्रिकेट। और इस भाषा के शब्द क्रिकेट जो है, इसका जब हम लोग इसको हिंदी देखते हैं या फ्रेंच भाषा के अनुसार जब इसका हम लोग हिंदी रूपांतरण करते हैं कि इसका हिंदी क्या है, तो सबसे पहले इसका हिंदी का शब्द आता है, वो है आपका क्लब। ये है क्लब, इसका क्लब आता है। क्या आता है? क्लब। क्लब क्या होता है? जहां हम लोग कोई खेल खेलने के लिए एक समूह बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, और उस संघ में कई लोग रहते हैं, उस संस्थान को, उस यूनिट को हम लोग क्लब कहते हैं। जैसे क्रिकेट क्लब है, फुटबॉल क्लब है, या दूसरे खेल का क्लब है, मतलब वहां पर समूह, जहां पर पूरे खिलाड़ी जो है जाकर वहां सीखते हैं, उसका यूनिट है, उसका सेंटर होता है, वहां पर सारा प्लानिंग बनता है, उस यूनिट को, उस संघ को हम लोग क्लब कहते हैं। तो देखिए ये भाषा किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। ध्यान दीजिए, फ्रेंच भाषा का शब्द है, और जिसका क्रिक्विट, इसको कहेंगे क्रिक्विट। क्रिक्विट इस शब्द है जिससे ये बना है, जिसका हिंदी में कहते हैं क्लब। अब चलते हैं आगे, एक दूसरा शब्द आता है। एक दूसरा शब्द जब हम चलते हैं तो एक दक्षिण जर्मनी में एक शब्द प्रचलित था। जो दक्षिण जर्मनी में ये भाषा थी जिसका नाम था फ्लिश भाषा। फ्लेमिश एक भाषा है जिसका नाम है फ्लेमिश भाषा। इस फ्लेमिश भाषा का शब्द है, और इस फ्लेमिश भाषा जो है वो दक्षिण जर्मनी की भाषा है। दक्षिण जर्मनी में जो भाषा है वो चलती है, और इस जर्मनी के दक्षिणी भाषा का नाम जो है, ये एक शब्द मिलता है क्रिक। एक शब्द मिलता है क्रिक, इस भाषा का नाम है क्रिक, ये शब्द मिलता है। और क्रिक भाषा का जो ये शब्द है क्रिक, इसका अर्थ होता है छड़ी। इसका अर्थ होता है छड़ी। ध्यान से देखिए, ये दोनों शब्द को आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, फ्रेंच भाषा का जो शब्द है क्रिक्विट है, जिसका क्लब होता है, और दूसरा जो दक्षिणी जर्मनी में एक भाषा बोली जाती थी फ्लेमिश, इस फ्लेमिश भाषा का एक शब्द है क्रिक, जिसका अर्थ होता है छड़ी। और इस पुराने ये जो क्रिक भाषा है जिसको छड़ी कहते हैं, अब इसको हम अंग्रेजी के भाषा से मिलान करते हैं तो पता चलता है कि पुराने अंग्रेजी में, जो पुराने अंग्रेजी के डिक्शनरी थे, उस पुराने अंग्रेजी के डिक्शनरी में इस क्रिक भाषा को, क्रिक जो है शब्द, इसको भी लिखा गया, लेकिन उसमें इस पुराने डिक्शनरी में लिखा गया है क्रिक, ऐसे CRICC ऐसे लिखा गया, क्रिक लिखा गया। ध्यान दीजिए, तो पुराने डिक्शनरी, जो पुराने अंग्रेजी के डिक्शनरी थे, क्रिक लिखा गया है। तो क्रिक भाषा का इस शब्द, अब जैसे कि मैंने बताया कि इसका भी अर्थ छड़ी होता है। इसका भी अर्थ क्या होता है? छड़ी होता है। तो ध्यान दीजिए कैसे कैसे ये क्रिकेट शब्द कैसे आया है, इसका बारीकी से मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए, पहले मैंने बता दिया 2 शब्द 3 शब्द समझिए। फ्रेंच भाषा का शब्द है क्रिक्विट, जिसका अर्थ होता है क्लब। अब इस क्लब जो शब्द है, इसको हम अगले चलते हैं तो दक्षिण जर्मनी में एक भाषा बोली जाती थी फ्लेमिश। तो इस फ्लेमिश भाषा में क्रिक कहते हैं, और क्रिक का जो अर्थ होता है वो होता है छड़ी। अब जब इस क्रिक भाषा को के इस शब्द को जब अंग्रेजी भाषा के डिक्शनरी में देखा गया तो देखा गया कि वहां लिखा है क्रिक, CRICC लिखा है क्रिक। तो इसका मतलब कि इसका भी अर्थ छड़ी होता है, यानी इस भाषा से पहले जो भाषा ये थी तो इसमें क्रिक लिखा है। अब देखिए, जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ मिलाइए। देखिए यहाँ क्रिक, क्रिक क पर जो है ज्यादा जोर पड़ता है। दोनों शब्द का उच्चारण को समझिए, के और सी दोनों का उच्चारण क होता है, क, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सिर्फ साउंड का अंतर है। जैसे हम लोग साउंड बोलते हैं स,
जैसे सी के, सी के, यानी के का साउंड जो है थोड़ा ऊंचा होता है, सी से इसका साउंड जो है ऊंचा होता है। तो अब देखिए यहां जो सी है इसका सिर्फ साउंड इसमें ऊंचा किया गया है के। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको सी को, एक सी को यहां पर रिप्लेस कर देते हैं इस सी से, तो देखिए इसी के सेम शब्द है, सिर्फ क्या कर दिया गया कि इस सी को के से रिप्लेस कर दिया गया। किसके लिए? सिर्फ साउंड के आधार पर। क्रिकेट, क्रिकेट यानी सी का उच्चारण जो स्लो होता था उसको उच्चारण को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए के से उसको रिप्लेस कर दिया गया एक। तो देखिए ये बन गया क्रिक, देखिए ऐसे बन गया, ये बन गया क्रिक। सिर्फ क्यों किया गया कि इसका साउंड को वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाने के लिए, सी को साउंड को बढ़ाने के लिए, दोनों का अर्थ का होता है लेकिन उसका साउंड थोड़ा तीव्र होता है इसलिए वो सब बन गया। अब देखिए दोनों शब्द इसको मिलाइए, इस शब्द को देखिए और इस शब्द को देखिए, हुआ क्या? क्रिकेट कैसा खेल है? क्रिकेट ऐसा खेल है जो छड़ी के द्वारा, डंडे के द्वारा खेला जाता है। और किसके द्वारा खेला जाता है? समूह के द्वारा, पूरा समूह, मतलब बहुत सारे लोग उसमें मिलकर खेलते हैं। तो छड़ी से खेला जाने वाला खेल, जो बहुत सारे छड़ी से खेले जाने वाला खेल जिसमें बहुत से लोग खेलते हैं। तो अब देखिए इसको क्या किया गया, इस शब्द से आपको ले लिया गया ईटी और इसमें जोड़ दिया गया। अब देखिए आप शब्द का उच्चारण देखिए, अब ये क्या हो गया? CRICKET। देखिए क्या शब्द बन गया, क्रिकेट। कितना मजेदार है, आप सोचिए, ये बहुत गहराई से स्टडी करने के बाद इस चीज को मिला है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। फिर से एक बार देख लीजिए, आप लोगों को कहा जा सकता है कि यह 3 भाषाओं का मिश्रण है, एक शब्द नहीं है। अब देखिए कितना बड़ा चीज आप लोगों को मिल के यहाँ निकल कर आया कि क्रिकेट जो शब्द है वो कोई एक अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ये 3 भाषाओं का मिश्रण से बना है। भले आज इसको अंग्रेजी में मान्यता मिल गई हम लोग कहते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से यह क्या है? मिश्रित शब्द है। क्या है? मिश्रित शब्द है, मिक्सेड वर्ड है। ये जो शब्द है मिक्सेड वर्ड है। तो इस तरह से फिर से एक बार आप क्रिकेट की उत्पत्ति के बारे में आप जान लीजिए। सभी लोग जो भी हमारे दर्शक देखते हैं, जो भी क्रिकेट से थोड़ा सा लगाव रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, आप देखते हैं, तो आप इस चीज को आपको आज से जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंच भाषा का शब्द, सबसे पहला शब्द है क्विट, क्विट शब्द है क्विट। तो क्विट जो शब्द है क्रिक्विट शब्द है, CRIQUET, क्रिक्विट। तो क्रिक्विट शब्द का अर्थ होता है क्लब, समूह, जैसे कि मैंने बताया। और दक्षिणी जर्मनी में एक भाषा बोली जाती है, उस समय भी बोली जाती थी, अभी भी कुछ है भाषा, तो उसका है फ्लेमिश भाषा का नाम है फ्लेमिश। डच एक भाषा है, डच भाषा आप सुने होंगे, ये डच भाषा की तरह ही है। डच भाषा आप लोग सुने हैं, डच भाषा। तो इसी डच भाषा की तरह ही फ्लेमिश एक भाषा है। इसका शब्द है क्रिक। जो क्रिक शब्द है इसका अर्थ होता है छड़ी। इसका अर्थ क्या होता है? छड़ी। इसी शब्द को जब पुराने डिक्शनरी में, अंग्रेजी के डिक्शनरी में देखा गया तो वहां यह शब्द मिला क्रिक। देखिए एक शब्द मिला क्रिक। दोनों सेम भाषा है, दोनों शब्द सेम है, सिर्फ उच्चारण का अंतर है। देखिए मैंने कहा ना, जैसे सी का उच्चारण थोड़ा सा क्या होता है? जदा होता है। ऐसे के का उच्चारण थोड़ा जदा होता है, उच्च होता है। क्रिक 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 क्रिक। तो यहां पर देखिए दोनों जगह के है, सिर्फ के का अंतर है, बाकी शब्द सेम है। तो ये उच्च, थोड़ी सी उच्च बोलने की तरीका है और यहां थोड़ा लो। तो अब देखिए इसका भी, दोनों का हिंदी सेम होता है। इसका भी अर्थ छड़ी या डंडा होता है और इसका भी अर्थ छड़ी या डंडा होता है। तो निश्चित रूप से हिंदी दोनों का सेम है। तो इस तरह से इस शब्द को लिया गया क्रिक। अब यहां देखिए जो लास्ट वाला सी है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां के है, तो क्या किया गया कि इस लास्ट वाले
शुरू वाले सी के को बदल दिया गया और लास्ट वाले जो ऊंची उच्चारण के लिए के है उसको रखा गया। अब बन गया देखिए क्रिक। अब देखिए CRIC क्रिक बन गया। और क्रिक में क्रिक जो शब्द है, अब इसको हम चलते हैं शब्दों के उच्चारण पर या शब्दों से। देखिए क्रिकेट कैसा खेल है, तो क्रिकेट खेल है और उस क्लब यानी पूरे समूह के द्वारा, एक समूह के द्वारा 11 जो एक साइड के 11 प्लेयर, दूसरे साइड के 11 प्लेयर, यानी पूरा समूह के द्वारा खेला जाता है, क्लब के द्वारा खेला जाता है। तो इस तरह से देखिए इसमें से क्या किया गया कि इसमें से ले लिया गया ईटी यानी क्लब और इस शब्द में से ले लिया गया क्रिक शब्द को ले लिया गया और दोनों को जोड़ने से बन गया क्रिकेट। और इस तरह से क्रिकेट शब्द जो है, आप लोग क्रिकेट शब्द की उत्पत्ति हो गई। इसलिए जो क्रिकेट शब्द है यह न सिर्फ अंग्रेजी भाषा का शब्द है बल्कि 3 भाषाओं का मिश्रण है। फ्रेंच भाषा, फ्लेमिश भाषा जो दक्षिण जर्मनी में थी, और इस तरह से जो क्रिक भाषा है, इस तीनों से। तो फिर इसके बाद अंग्रेजी से, जो क्रिक भाषा है वो अंग्रेजी का शब्द है, तो अंग्रेजी। तो 3 भाषा, 3 भाषा ध्यान दीजिए। पहला हो गया फ्रेंच भाषा, दूसरा हो गया फ्लेमिश भाषा जो दक्षिण जर्मनी में थी, और तीसरा हो गया अंग्रेजी। ये तीनों के सम्मिश्रण से एक क्रिकेट शब्द बना जो आज इतना मशहूर है। तो चलिए आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत बेजोड़ मैच होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। 3 घंटों में यह मैच स्टार्ट होगा। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को एक ऐसा ज्ञान दे दिया जाए जो जहां पर आप बैठें, सुने, कम से कम देखें, इस चीजों को चर्चा करें कि क्रिकेट शब्द की उत्पत्ति करने में 3 भाषाओं का मिश्रण है और तब जाकर क्रिकेट शब्द बना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो आप लोग बहुत जबरदस्त है जो आप लोग क्रिकेट की उत्पत्ति के बारे में बता दिए। एक और आप लोग को वीडियो इस पर लाएंगे। आज भारत मैच से हम लोग आशा और विश्वास करते हैं कि मैच जीत जाए और इसके बाद आप लोग एक क्रिकेट पर और मजेदार वीडियो लेकर आएंगे जिसमें क्रिकेट में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों की जोरदार ढंग से हर शब्द की व्याख्या करेंगे, ताकि हमारे छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग जान जाएंगे कि ये शब्द का अर्थ क्या होता है, हैट्रिक क्या है ना, और जो जो इसमें शब्द प्रयोग होता है, बाउंसर क्या है, जो भी है, सारे शब्दों पर आप लोग को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय भारत, जय संविधान।